तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो सब जहानों के मालिक है। इंसान अक्सर ये सवाल करता है कि अल्लाह किसी को हिदायत देते हैं और किसी को नहीं, और कुरान इस सवाल का जवाब एक ही जुमले में दे देता है। कुरान इस सवाल को इंसान के रवैये से जोड़ देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत को लॉटरी नहीं बनाते। हिदायत कोई रिएक्शन नहीं होता, हिदायत एक रिस्पॉन्स होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा में फरमाते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है परहेज़गारों के लिए। कि यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के आगे एक हद लगा देते हैं। कुरान हिदायत है मगर उसके लिए जो बचना चाहता हो। मुत्तकी का मतलब फरिश्ता नहीं होता, मुत्तकी का मतलब होता है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ और मुझे भी करेक्शन की जरूरत है। और जहां ये जुमला इंसान के दिल में आ जाए वहां हिदायत उतरना शुरू हो जाती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अस-साफ में फरमाया, फलम्मा ज़ागू अज़ग़ुल्लाहु कुलूबुहुम, कि जब वो खुद टेढ़े हो गए तो अल्लाह ने उनके दिल टेढ़े कर दिए। और ये एक बहुत अहम आयत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले दिल को बंद नहीं करते, कि इंसान खुद पहले कदम उठाता है और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस रास्ते पर उसको चला देते हैं। कि यानी हिदायत का छीन लिया जाना सजा से ज्यादा रिजल्ट होता है। और फिर कुरान एक और गहरा नुक्ता बुलंद करता है कि हिदायत सिर्फ इल्म से नहीं मिलती, हिदायत शुक्र से मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह इब्राहिम में फरमाते हैं, ला इन शकरतुम ला अज़ीदानकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। और ये और सिर्फ माल का नहीं, ये समझ का भी है, ये इंसान की बसीरत का भी है, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नूर का भी है। और जब इंसान शुक्र छोड़ देता है तो हर चीज को अपना हक समझने लगता है, और धीरे धीरे हिदायत भी एक बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल अनाम में फरमाया कि हम उनके दिल और निगाहें फेर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहली मर्तबा ईमान न लाया। कि हक जब पहली दफा दरवाजा खटखटाता है और इंसान कहता है कि बाद में, तो फिर वो दरवाजा हर दफा वैसे नहीं खुलता। और यहीं से हिदायत और गुमराही का फर्क वाज़ेह होता है कि एक मोमिन गलती पर रुक जाता है और मुनकिर गलती पर बहस करता है और काफिर उसी गलती पर फख्र करता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान को कभी रहमत कहते हैं और कभी वार्निंग। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह इसरा में